हमको फोन आया कि मेरा पापा का तबीयत खराब है। यहाँ आके सुन रहे कि मेरा पापा घर में कल सारा दिन मेरा पापा घर में था। ठीक है, न लड़ाई न झगड़ा, कोई ऐसा बात नहीं है। रात में भी आज सुबह भी सुनते हैं इधर से घूम के आया। और हम लोग के साथ है कि मेरा पापा कभी फांसी लगा ना सकता था, ना गुस्सा वाला, ना एकदम दिमाग ठंडा था मेरा पापा का। ठीक है, तो कैसे ऐसा आदमी कभी फांसी लगा ना सकता। मेरा बाप को फांसी लगा के तो मुदा के मार दिया, इसके बाद लगा के टांग जमीन में सटा हुआ था। पैर तो पूरा नीचे रखा हुआ, कैसे फांसी लगा सकता बताइए। थोड़ा सा भी पैर ऊंचा नहीं है मेरा चाहिए हम लोग के। थोड़ा सा तो घर चलता रहता, कैसे फांसी लगा सकता। अभी आप लोग क्या चाहिए? हम लोग के इंसाफ चाहिए। मेरा बाप दुकान चलाता था, मेरा दो कुमारी बहन है। आप कौन है? आप कौन है? हम इसका बेटी है। हम लोग के इंसाफ चाहिए। गाड़ी से निकल रहा है। मेरा बाप को मार दिया, मेरा भाई को मार दिया, गरीब को कोई इंसाफ नहीं होता का। हम लोग के पास पैसा ना तो
ऑटो के हिसाब से आगे बढ़। चलिए हटिए 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 चलिए हटाओ उसको उठाओ चलो उठाओ। रुख अगली खबर की और बात आसनसोल के न्यामतपुर की, जहां पर न्यामतपुर चौकी पर पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग एक लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी दौरान पुलिस को इसकी भनक लगी और समय रहते इन सभी को दबोच लिया गया। पुलिस ने सभी को अदालत में पेश किया, जिसके बाद उन सभी को जेल भेज दिया गया है। न्यामतपुर चौकी पुलिस ने पश्चिमी वर्धमान जिले के सीतारामपुर मेलेकोला रेलवे टनल से लूट के इरादे से जमा हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस पुलिसिया कार्रवाई में बदमाशों के पास से 2 चाकू, 1 हथियार, गोला बारूद और नायलॉन की रस्सी भी बरामद हुई। शुक्रवार को गिरफ्तार बदमाशों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें हिरासत में भेज दिया गया। आगे बढ़ेंगे, बात नदिया जिले के कृष्णानगर की, जहां 5वां सहकारिता मेला का शुरुआत हो गया है। सूबे के कारागार मंत्री उज्जवल विश्वास ने मेले का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया है। मेले के सभी स्टॉलों पर उम्दा किस्म के हस्तशिल्प और कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। नाबार्ड के आर्थिक सहयोग से नदिया जिला केंद्रीय सहकारी बैंक एवं सहकारी समिति के संयुक्त पहल से शुक्रवार को सोयाबीन समूह का 5वां सहकारी मेला शुरू हो गया। राज्य के कारागार मंत्री उज्जवल विश्वास ने कृष्णानगर पब्लिक लाइब्रेरी में ध्वजारोहण और दीप जलाकर सहकारिता मेले का उद्घाटन किया। मेला 3 दिनों तक चलेगा। मेले के विभिन्न स्टॉलों पर विभिन्न तरह के हस्तशिल्प और कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। আমাদের যে স্বয়ংভর গোষ্ঠী আছে তারা যে সমস্ত মাল তৈরি করে তাদের বাজার সৃষ্টি করাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য, এবং তার সঙ্গে তাদের আমরা একটা মিলন মেলার সৃষ্টি করতে চাই, যে সবাই একত্রিত হোক, একসঙ্গে আসুক এবং তাদের উৎসাহ দেওয়া। এটার জন্যই আমাদের এই মেলা। কতদিন চলবে? 3 দিন। আজ থেকে আপনার নাম আর শিবনাথ চৌধুরী, সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান। और अब बात टेक्नोलॉजी के सोशल साइड इफेक्ट की। हम बात कर रहे हैं टोटो की, जिसके बढ़ते चलन से सड़कों पर रिक्शों के अस्तित्व पर अब संकट मंडराने लगा है। रिक्शा चलाने वाले तमाम लोग अब परेशान हैं। उनके परिवार के सामने रोजी रोटी की समस्या मुखर होने लगी है। तमाम लोग अब सरकार से मदद की गुहार लगाए हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। एक वक्त था जब मध्यम वर्ग नजदीक की यात्रा के लिए रिक्शे की सवारी करता था, लेकिन अब इसकी जगह टोटो ने ले ली है। लोग रिक्शा से मुंह फेरने लगे हैं। रिक्शा चालक दिन भर सवारियों की बाट जोहते रहते हैं, फिर भी बामुश्किल 2-4 सवारी ही मिल पाता है। ऐसे में रिक्शा चालक सरकार से खास मदद की गुहार लगा रहे हैं। नहीं, ये बात तो सही है। अब जैसे जैसे आसनसोल हम लोग पश्चिम बर्धमान जिला में पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रहा है, उसी हिसाब से जानवर भी बहुत तरह का बढ़ जा रहा है। जैसे अभी पहले हम लोग छोटे से हम देखते थे रिक्शा, जो हम छोटे से जब बड़ा हुए, जब स्कूल कॉलेज हम जाते थे, तब हम रिक्शा चीज़ को हम बचपन से देखते हैं। अभी क्या हो, अभी स्थिति बदल गया। अब टोटो ऑटो मार्केट में आके अभी इन लोग का थोड़ा सही में ही हालत ख़राब है। तो आप ही लोग के माध्यम से हमको जानकारी मिला है कि उन लोगों का अभी कुछ दुर्दशा, अभी स्थिति खूब ही ख़राब है। क्या कि उन लोगों का जो रोजी रोजगार का बात है अभी धीरे धीरे कम हो जा रहा है। तो हम लोग के इंसानियत के नाते इस सब चीज़ को हम लोग को देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। और एक बात हम बोलना चाहेंगे, अगर कोई भी रिक्शा करके अपना रोजगार चलाना चाहते हैं तो आप निस्संदेह हम लोग का अगर लिखित डिपुटेशन या तो कोई कंप्लेन अगर हम लोग को मिलेगा, हम इसका ऊपर तक हम जितना दूर मेरा सहयोग रहेगा हम ऊपर तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। इन लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई भी नहीं है, तो क्या इनका आवाज़ आप पहुंचाएंगे? नहीं, आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं, ये बात आप कह रहे हैं। लेकिन बात देखिए, हम लोग का जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, वो हर श्रेणी के आदमी के लिए चिंता करता है। आज जो हम लोग का श्रम दफ्तर में जो लेबर SSY योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, वो हर जो जीविका वो लोग करते हैं, कोई फेरी करके हो, कोई राजमिस्त्री काम करके हो, कोई ड्राइवरी करके हो,
सड़क के लिए सुविधा देता है। बहुत तरह का ऐसा स्कीम है आपको गवर्नमेंट का, उसके लिए बहुत हम लोग का यहाँ का जितना भी जैसे भी जहाँ से भी जुड़े रहे हैं उसको सब फैसिलिटी मिलता है। तो अगर उससे भी कोई भी अगर वंचित होए तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे। और जहाँ तक पार्टी का सवाल है तो देखिए, अगर हम लोग टीएमसी के पास कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी कर्मी हो, ऐसा अगर हम लोग के पास खबर आ जाए तो हम लोग ये लोग को समाधान करने की कोशिश करेंगे। पहले बाजार ऐसा था कि 200-300 रुपया हो जाता था, फट से कमा लेता। अभी 300-250 रुपया कमाने के लिए सोचना पड़ता है। कभी रात भर रह जाते हैं। अभी आए रात भर रहेंगे हम, रात भर नहीं रहेंगे तो 2-4 पैसा नहीं कमाएगा तो लड़का बच्चा खाएगा कहाँ से? कितने यात्री यहाँ पे आप मिल जाते हैं? आप लड़के बच्चे परिवार के पैसेंजर यात्री पैसेंजर कितने मिल जाते हैं? देखिए, कभी कभी तो होने के लिए तो 400-200 हो जाता है। कभी रात भर रह के भी 200 रुपया कमाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों? चलने के ऊपर जैसे हम लोग कोई पैसेंजर को पूछें जाएगा तो टोटो टेम्पो टैक्सी हो जा रहा है तो उसमें रिक्शा वाला क्या पूछेगा? टोटो और ऑटो में चले जाते हैं। आपको जैसे पैसेंजर की जिसमें सुविधा हो उसमें चल जाएगा तो रिक्शा में क्या पूछेगा? रिक्शा वाला वही नसीब से अपना जो होता है कमाते खाते हैं, बस उतने रहते हैं। पहले किस तरीके थी, अभी क्या है? पहले तो इस तरह था कि पैसेंजर नहीं जाते रहे तो हवा खोल देता रहा। पहले मतलब ऐसा टाइम था, हाँ, कि नहीं जाएंगे तो हवा खोल देंगे। अभी तो हवा खोल लेके हम लोग खुद बुलाते हैं तो खुद पैसेंजर भाग जाता है। हाँ, अभी कहीं से आप लोगों को किसी तरह का मदद तो मिलती है? कोई मदद नहीं, खाएंगे कमाएंगे तो बस वही चलेगा, कुछ नहीं। यहाँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेशन से रिक्शा लेकर भागना पड़ता है। अभी तो फिलहाल 3 रिक्शा लगने देता है। हाँ। क्या नाम है आपका? रमेश। तो आज की इस बुलेटिन में इतना ही। अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ट्रांसपोर्ट इमेज। अनोखी सोच, अनोखा अंदाज।